लड़की ने बिजनेस ट्रिप के दौरान जानबूझकर अपने बॉस को ऐसे इशारे किए जिन्हें देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। यह सब बॉस की पत्नी ने देख लिया। आधी रात को वह चुपके से होटल के कमरे में घुस गई। उसका इरादा था कि दोनों की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर लड़की को सबके सामने बदनाम करेगी, लेकिन जैसे ही उसने कंबल हटाया उसके होश उड़ गए। बिस्तर पर लड़की नहीं बल्कि पार्टनर कंपनी का सीईओ लेटा हुआ था। तभी लड़की और उसका बॉस भी कमरे में आ गए। यह दृश्य देखकर बॉस की पत्नी वहीं जड़ हो गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि लड़की का पुनर्जन्म हो चुका था। पिछले जन्म में वह कंपनी की सबसे सफल सेल्स चैंपियन थी। काम के सिलसिले में उसे अक्सर बॉस के साथ बाहर जाना पड़ता था, लेकिन बॉस की पत्नी ने हमेशा दोनों के रिश्ते पर शक किया। उसने लड़की को बंधक बनाकर सबके सामने बेइज्जत किया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बॉस ने सच्चाई बताने की बजाय उसी पर अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाकर नौकरी से निकाल दिया ताकि उसे मुआवजा भी न देना पड़े। अपमान से टूटी लड़की घर छोड़कर चली गई और एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह 1 महीने पहले उसी बिजनेस ट्रिप वाले दिन लौट चुकी थी। तभी बॉस की पत्नी का फिर से धमकी भरा फोन आया। इस बार लड़की ने जानबूझकर उसे और भड़काया। उसने कहा कि वह अभी बॉस के साथ होटल जा रही है। यह सुनते ही बॉस की पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने अपने लोगों से लड़की पर कॉफी फेंकवा दी। लड़की ने तुरंत इसकी शिकायत बॉस से कर दी। तब जाकर बॉस को पता चला कि यह सब उसकी पत्नी ने कराया था। लड़की ने डरी हुई होने का नाटक किया और कहा कि वह इस हालत में क्लाइंट से नहीं मिल सकती। मजबूर होकर बॉस को मीटिंग अगले दिन के लिए टालनी पड़ी। उसी रात लड़की ने बॉस की फोन पर बातचीत सुन ली। उसे पता चला कि डील पूरी होते ही बॉस उसे कंपनी से निकालने वाला है। तब लड़की ने उसी के खेल को उसी पर पलटने का फैसला किया। उसने पहले से ही अपना कमरा पार्टनर कंपनी के सीईओ के कमरे से बदल दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। आधी रात को बॉस की पत्नी फिर कमरे में घुसी। जैसे ही उसने कंबल उठाया सामने सीईओ था। गुस्से में सीईओ ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसे लगा कि यह सब पहले से रची गई साजिश है, इसलिए उसने तुरंत दोनों कंपनियों के बीच होने वाली डील रद्द कर दी। यह सुनकर बॉस और उसकी पत्नी सीईओ को धमकाने पहुंच गए। उन्होंने उसके कुछ गुप्त वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तभी अचानक सीईओ की पत्नी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गई। उसने सबके सामने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। उसने अपने पति की भी जमकर पिटाई की और ऐलान कर दिया कि उनकी कंपनी अब इस कंपनी के साथ कभी कोई कारोबार नहीं करेगी। ये सुनते ही बॉस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर लड़की के पास पहुंचा और उससे मदद की भीख मांगने लगा। लड़की ने कुछ देर सोचने के बाद मदद करने की हामी भर दी। वह सीईओ की पत्नी के पास गई और कहा कि वह सहयोग जारी रखना चाहती है, लेकिन इस बार कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि अपने नाम से। लड़की की काबिलियत देखकर सीईओ की पत्नी प्रभावित हो गई और उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो गई। यह खबर कंपनी पहुंचते ही बॉस बौखला गया। मुआवजा देने से बचने के लिए उसने लड़की को बदनाम करने की साजिश रची और उसकी फर्जी तस्वीरें बनवाने की कोशिश की, लेकिन लड़की पहले से तैयार थी। उसने अपने सारे सबूत पेश कर दिए और उल्टा मानहानि का दावा ठोक दिया। अब बॉस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे मजबूर होकर मुआवजे के कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़े। लड़की ने नौकरी छोड़ दी और तय रकम के साथ अतिरिक्त 10 लाख रुपए भी हासिल कर लिए। इसी बीच सेक्रेटरी ने आकर बताया कि पार्टनर कंपनी के लोग नीचे पहुंच चुके हैं। बॉस पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत करने पहुंचा, लेकिन सीईओ की पत्नी ने साफ कह दिया कि वह अब इस कंपनी के साथ कोई सहयोग नहीं करेगी। अगर वह किसी के साथ काम करेगी तो सिर्फ उसी लड़की के साथ।